शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है, चैट्स जो थे उन्हें खंगाला जा रहा है। 8 आरोपियों से इस वक्त पूछताछ चल रही है, जिसमें शाहरुख खान का बेटा भी शामिल है, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। आरोपियों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या ये 8 जिनसे पूछताछ हो रही है सभी की गिरफ्तारी होती है या इनमें से कुछ की ही गिरफ्तारी होती है? और गिरफ्तारी के बाद जाहिर तौर पर मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेशी भी होनी होगी। फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने कहा कि जांच जारी है, सच सामने आ जाएगा। सुनील शेट्टी ने कहा कि जहां भी रेड होती है ऐसा लगता है कि वहीं जो भी पकड़े गए वो दोषी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वक्त दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। मुंबई में जो इस समय डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई, और उसमें आपके दोस्त हैं शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन का नाम आया है और हिरासत में वो भी लिए गए हैं, पूछताछ चल रही है, उस पर क्या कहेंगे सुनील शेट्टी? हिरासत में नहीं ले गए, बहुत सारे लोगों को रेड था तो बहुत सारे लोग एक जगह है। स्पेकुलेशन है, फिलहाल तो टोटल स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन ही रखकर इससे दूर रहे तो बेहतर रहेगा। वर्डिक्ट आ जाएगी, जहाँ तक मैं आर्यन को जानता हूँ, द बॉय इज अ लवली बॉय। मैं बहुत प्यार करता हूँ आर्यन से और यही कहूँगा कि क्या है, बोलते तो है कि हजारों लोग थे वहाँ पर, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का लिया जाता हमेशा। तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को हम पूरी तरह से जब रिपोर्ट आए तब देखें तो बेहतर ही रहे। 1 साल पीछे अगर जाएंगे तभी से ये शुरुआत ही हमें दिखाई पड़ी। एक एक्ट्रेसेस का नाम आया, उसके बाद बॉलीवुड के बाद कई सारे लोगों का नाम आया, और अब जा करके जो कि आपके दोस्त हैं और उनके बेटे हैं, आप उन्हें पता है, आपने पसंद करते हैं, लेकिन पकड़े जाना, वहां से ला करके आगे पूछताछ करना, क्या बॉलीवुड पर वाकई इस तरह की आंच पड़ने लगी है? आज क्योंकि टीआरपी पर इफेक्ट होता है, जो बॉलीवुड का किसी भी नाम को लेकर हम बात करते हैं तो न्यूज़ लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही ओवररेटेड भी है। ओवररेटेड क्योंकि लोगों को भी पता है अभी कि नाम डालने के लिए पहले नाम यूज़ करते थे, और मैं हमेशा दुखी भी हो जाता हूँ क्योंकि अच्छे काम जब हम करते हैं तो उसकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन थोड़ी भी स्पेकुलेशन होती है तो हमें आगे लाया जाता। लेकिन ये कार्रवाइयाँ तो एजेंसी करती है ना, मीडिया तो करती नहीं है कार्रवाई। एजेंसी ने कुछ नहीं कहा अभी तक। एजेंसी ने कोई नाम नहीं दिया हुआ है, मीडिया ने नाम दिया हुआ है। एजेंसी ने, आप मुझे एक रिपोर्ट दिखाइए जहाँ एजेंसी ने नाम दिया हुआ और मैं मान लूँ। So I think let's not speculate. Let's give the boy an opportunity. और लोग हम speculate करते हैं किसी और के बारे में। मैं यही सवाल पूछता हूँ कि दूसरे का बच्चा हो तो हम उसके बारे में स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन जब खुद का हो तो क्या हम ऐसे देखेंगे? हम अलग नजरिए से देखेंगे, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, हम बोलेंगे सिचुएशन को हम जांच ले, देख ले। एनसीबी चीफ ने कहा कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बहुत बड़े रेड में ड्रग्स बस्ट किए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान। सर, ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताएं। ये जो ऑपरेशन है ये क्रूज शिप पर था, तो ये अपने आप में एक पहला कदम था। इतिहास में ड्रग रेड्स एनसीबी के द्वारा कई बार किए गए, लेकिन हाई सीज में किसी क्रूज शिप पर पहली बार किया गया। ये एक अपने आप में अनोखा एक स्टेप था। दूसरा था कि इसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन पिछले 10 से 15 दिन से लगातार किया जा रहा था, और इसको पुख्ता करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसकी वेरीफाइबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए और मेहनत की गई। और जब ये डबली श्योर हो गया कि हाँ, ये इनपुट्स सारे सही हैं, पुख्ता हैं, और उसके बाद ये भी इंश्योर किया गया कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, थ्रेट असेसमेंट कर लिया गया। उसके इस सारे कैलकुलेशन के बाद जो है तय किया गया कि आज रेड किया जाए, और मुझे खुशी है कि रेड जो सक्सेसफुल हुआ। सर, बॉलीवुड के बड़े हस्ती के बेटे के नाम भी यहाँ पे आ रहा है, और इसके अलावा क्या वैसे जो रिकवरीज किए गए उसके बारे में बताइए। रिकवरीज के प्रकार के बारे में मैंने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। इसमें चरस बरामद हुआ है, एमडीएमए बरामद हुआ है,
मेथाम्फेटामिन जिसको कहते हैं एमडी बरामद हुआ है और एक्सटेसी भी बरामद हुआ है। तो ये सब सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं और पार्टी ड्रग्स माने जाते हैं। तो ये सब हुआ है और आने वाले दिनों में जो कनेक्ट्स मिले हैं, जो मैसेजेस में जो और डिटेल्स मिल रहे हैं, हो सकता है और भी ड्रग्स बरामद किए जाएं। तो ये जब आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, बॉम्बे में हाल ही में हम देख रहे हैं कि रेड्स की भी एक इंक्रीज इन रेड्स जो देखे गए हैं, इसके अलावा अन्य जगहों में भी हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की बरामदी भी बढ़ गई है। क्या आप कोई पैटर्न देखते हो इसमें? देखिए, पैटर्न तो ये है कि अगर हेरोइन की बात की जाए तो अफगानिस्तान कनेक्ट पता चल रहा है। जेएनपीटी हो, नावा शिवा हो, मुंद्रा अभी हाल में हो, क्योंकि हेरोइन का मामला है और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ओपीएम से हेरोइन बनता है और ओपीएम का 85% मतलब मेजॉरिटी प्रोड्यूसर अफगानिस्तान ही है। और अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री है और हमारा जो देश है बड़ा है, बॉर्डर बहुत बहुत लंबे चौड़े बॉर्डर्स हैं, 7,500 किलोमीटर का सी बॉर्डर है। तो ये रूट शायद अट्रैक्टिव है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस केस में हेरोइन बरामद अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बरामद होगा तो पता चलेगा कि इस पैटर्न का हिस्सा है या नहीं। आने वाले दिनों में और भी ड्रग्स बरामद हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ श्रेया चाटर्जी, आज तक। दिव्येश सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिव्येश, फिलहाल ताजा अपडेट जल्दी से पहुंचाइए। क्या अभी तक जो ये लोग 8 लोग हिरासत में लिए गए थे, किसी की भी गिरफ्तारी हुई और किस तरीके की हलचल देख रहे हैं आप? जी अर्पिता, आपको बता दें अभी तक की कोई भी अधिकृत जानकारी एनसीबी की तरफ से नहीं आई है कि किसी की भी अरेस्ट की प्रोसीजर पूरी की गई है। पर जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे थे कि कुछ लोगों की पूछताछ हो चुकी थी, कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके थे और उनके खिलाफ अरेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। अरेस्ट मेमो की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी गई थी, पर उसके बाद कुछ और अफसर यहाँ पर पहुंचे, कुछ और जगह पर भी रेड्स चालू है। जैसे कि नवी मुंबई में बेलापुर नामक एक जगह है, वहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर एनसीबी की एक रेड हो रही है। इसी रेड से जुड़ी वो भी रेड है, किसी को पकड़ने की कोशिश चल रही है वहां पर भी। और अभी भी जो 8 लोग हैं वो अभी भी एनसीबी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, वो खुद एक के बाद एक हर एक डिटेनी से, हर एक जिसे कस्टडी में लिया गया है, जिसे एप्रहेंड किया गया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और उसके बाद हो सकता है कि आज उन्हें कुछ देर बाद अरेस्ट दिखाया जाए, पर अभी तक अधिकृत तौर पर किसी को अरेस्ट नहीं दिखाया गया है। अभी भी यही कहा जा सकता है कि ये 8 लोग डिटेन्ड है और इनसे इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है और आगे की कार्रवाई जैसे ही होगी वैसे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। पर अभी तक यही अपडेट है कि अभी भी जानकारी लेने की कोशिश एनसीबी कर रही है, क्योंकि आपको बता दें दिव्येश जर रही है, तंसीम भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ ताजा अपडेट है। तंसीम, क्या अपडेट और कौन कौन पहुंचा है? क्या एनसीबी दफ्तर में कोई अभी नया शख्स जो पहुंचा हो? जी देखिए, अभी तक जितने भी 8 के 8 जो लोग डिटेंड किए गए हैं उनमें से कुछ के वकील पहुंचे हैं। 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार जो दिल्ली में थे, दिल्ली से आए हैं यहाँ पर अपने वकीलों के साथ, जिनके वकील अंदर गए हैं और एनसीबी के अफसरों से मुलाकात करने के लिए। आर्यन की फैमिली के कोई पहुंचे? सीनियर ऑफिसर एनसीबी के जिन्होंने अभी इस बात की जी अभी ऐसा माना जा रहा था, ऐसी खबरें हैं कि गौरी खान यहाँ पे आ सकती हैं आर्यन से या फिर एनसीबी के अफसरों से अपने वकील के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी तक वो पहुंची नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि वो अभी आने वाली हैं। दूसरी जानकारी ये दे दूं कि एनसीबी के जितने भी बड़े अफसर हैं उनका कहना ये है कि जो भी लिखा पढ़ी कार्रवाई की जा रही थी वो तकरीबन अब पूरी होने वाली है और 3 बजे से पहले इस सारी चीज़ों को, इसमें जो गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं या जिन लोगों को डिटेन किया जाएगा या फर्दर और डिटेंशन जारी रखा जाएगा, उसकी जानकारी 3 बजे तक आ जाएगी। और इसमें जो गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई खबर भी, अहम और बड़ी खबर, 3 बजे तक इसमें आ सकती है। ऐसा अफसरों का कहना है कि लिखा पढ़ी करीब करीब पूरी की जा चुकी है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी की जा रही हैं। ठीक है दिव्येश, एक लंबा वक्त हो गया हिरासत में लेकर पूछताछ करने से जुड़े हुआ, ये लंबा वक्त, और बड़ी देर से संभावना जताई जा रही कि जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। ये प्रोसेस जरा समझाइए, कितने देर हिरासत में रखा जा सकता है या अभी और वक्त ये लोग ले सकते हैं? ये प्रोसेस किस तरीके से आगे चलेगा? क्योंकि अगर और लेट होता है तो क्या आज कोर्ट में पेशी हो पाएगी? ये तमाम सवाल हैं।
जी बिल्कुल अर्पिता, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया क्योंकि आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन होने की वजह से आज सिर्फ हॉलिडे कोर्ट बैठता है जो कि 2 से 3 घंटे ही काम करता है। तो क्या आज पेशी हो पाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। अच्छा, और एक बात जो आपने पूछी कि कितने देर तक हिरासत में रखा जा सकता है, तो आपको बता दें कि देर रात इन्हें लाया गया जरूर है एनसीबी के दफ्तर में, पर उसके बाद उनसे पूछताछ जारी थी, पूछताछ की जा रही थी, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि अरेस्ट करने के बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। पर अभी तक ऑफिशियल तौर पर किसी को भी अरेस्ट नहीं दिखाया गया है, तो पूछताछ अभी भी जारी है। तो ये पूछताछ शाम तक भी की जा सकती है और शाम को भी मतलब अगर हम देखें समय के जो नियम है, जो कोर्ट में पेश करने के नियम है उसके मुताबिक, तो शाम तक भी इन्हें अरेस्ट दिखाया जाए तो कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है वो ये है कि आज ही कुछ लोगों को अरेस्ट दिखा दिया जाएगा और क्योंकि प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, प्रक्रिया जो अरेस्ट मेमो की होती है उसके बारे में हम कुछ देर पहले ही हमने एक अफसर से बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एक बार जब आईओ जो होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो जब स्टेटमेंट लेते हैं उसके बाद वो स्टेटमेंट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाते हैं, जैसे जोनल डायरेक्टर हैं यहाँ पर समीर वानखेड़े, उनके साथ शेयर करेंगे। और अगर समीर वानखेड़े को लगता है कि वो और कुछ पूछताछ करना चाहते हैं जो सस्पेक्ट हैं उनसे, तो वो फिर से उनसे पूछताछ कर सकते हैं, क्या कोई नई कड़ियां उससे बाहर आ सकती हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि नवी मुंबई नाम के बेलापुर नामक जगह पर अब रेड चल रही है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूछताछ से ही बाहर आई है, इसी बेसिस पर ये रेड की जा रही है। तनसीम देखिए, क्योंकि अब इंतजार हो सकता है कि शाम तक गिरफ्तारी दिखा दी जाए और ये बता दिया जाए कि गिरफ्तार कितने लोगों को किया गया इन 8 लोगों में, लेकिन यहाँ पर नजर आर्यन पर है। क्या जानकारी आर्यन को लेकर मिल रही है, किस तरीके से उनकी भूमिका रही, क्या उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई या वो खुद भी उसका सेवन उन्होंने किया था, कोई और अपडेट आर्यन को लेकर? जी देखिए, अफसरों का कहना है जब जो सबसे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं समीर वानखेड़े, वो खुद आर्यन से पूछताछ कर रहे हैं और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और 3-4 और ऑफिसर हैं जो इनकी टीम इस आर्यन से पूछताछ कर रही है। जहाँ तक गिरफ्तारी करने की बात है, मैं बता दूं गिरफ्तारी के बाद ऐसा भी मुमकिन है कि कोई कोर्ट में या फिर जो मजिस्ट्रेट हैं उनके रेजिडेंस पे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रोड्यूस किया जा सकता है एक्यूज्ड को, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर गिरफ्तारी अभी दिखाई जाएगी तो कल 3 बजे के पहले, आज अगर 3 बजे दिखाते हैं गिरफ्तारी तो कल 3 बजे के पहले बिल्कुल, तो वो वक्त 24 घंटे का, अगर और 1-2 घंटे बाद गिरफ्तारी दिखाते हैं तो 24 घंटे का वक्त मिल जाएगा और हो सकता है कि कल फिर कोर्ट के सामने उनको पेश किया। में एनसीबी ने एक बड़े सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया। समुद्र में क्रूज पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी ने मारा छापा, भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की। समंदर की लहरों पर गोते खाता जहाज और उस जहाज पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका सुरूर उस पार्टी में मौजूद हर शख्स के सिर चढ़कर बोल रहा था। इस पार्टी में मौज मस्ती और सुरूर के लिए सब कुछ मौजूद था। जी हां, सब कुछ, क्योंकि ये एक ड्रग्स पार्टी थी। कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी का ये वही शिप है जिस पर एनसीबी की टीम ने एक बड़े सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। जांच एजेंसी को खबर मिली कि मुंबई से गोवा जाने वाले शिप में ड्रग पार्टी प्लान की गई। खबर मिलते ही एनसीबी हरकत में आई और कुछ अधिकारी यात्री बनकर शिप में सवार हो गए। जैसे ही शिप समंदर के बीच पहुंचा, ड्रग्स पार्टी शुरू हुई। इस पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रग्स का सेवन हो रहा था। खबर पुख्ता होते ही एनसीबी हरकत में आई और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शनिवार की दोपहर में एक लग्जरी क्रूज पर एनसीबी मुंबई की टीम पहुंचती है और वहां से ड्रग्स रिकवर किए जाते हैं, जिसके बाद रात को 7 से 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है, एनसीबी ऑफिस लाया जाता है। उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है। कई नामी गिरामी हस्तियां इन लोगों में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक एनसीबी ने एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे को हिरासत में लिया है। इसके अलावा
7 से 8 अन्य लोग भी जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में भी, प्लीज नो। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एंड। सर, कितने लोगों को ताबीब लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम। एनसीबी ने पहली बार शिप पर किसी ड्रग्स पार्टी का पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इस शिप की ओपनिंग हुई। शिप पर सवार होने के लिए एक टिकट की कीमत थी 80,000 रुपए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने टिकट खरीदा लेकिन शिप पर सवार नहीं हुआ।